हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिंटो स्टॉक। आज का वीडियो दोस्तों एजुकेशनल होने जा रहा है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि एफआईआईज का पैसा कौन से सेक्टर में आ रहा है, कैसे हम ये इन्फॉर्मेशन अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ये इन्फॉर्मेशन कौन से फ्री सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे सीखने के लिए मैंने एक फ्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पहले से खोला हुआ है। थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहां से मिलेगी और इसका यूज कैसे होगा। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर काफी सारे सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में एफआईआईज या एफपीआईज कितना पैसा कौन से सेक्टर में डाल रहे हैं या वहां से कितना पैसा निकाल रहे हैं। यहां पर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एयूसी यानी कि एसेट अंडर कस्टडी 15 अक्टूबर 2022 में कौन से सेक्टर में कितनी थी। यहां पर हमें इक्विटी के बारे में बताया हुआ है, डेट के अंदर बताया हुआ है, डेट वीआरआर के बारे में और हाइब्रिड के बारे में बताया गया है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स में मार्केट में कितना पैसा आ रहा है ये डिवाइड करके बताया गया है। ये पैसा आईएनआर में ही बता रखा है यानी कि इंडियन रुपी में, और इसके अलावा यूएसडी के बारे में भी इसके अंदर बताया हुआ है। दोस्तों हमारा यहाँ पर मेजर कंसर्न है और यहाँ पर हमें फोकस करना है दोस्तों कि इक्विटी में कितना पैसा आ रहा है मार्केट में। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में इक्विटी में 2,53,000 रुपए के आसपास, ये करोड़ में वैल्यू दी हुई है, तो 2,53,000 करोड़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एफपीआईज ने इन्वेस्ट किया हुआ था अक्टूबर 15 के अंदर 2022 का जो डाटा है। अगर हम इसको आगे बढ़ के देखें, क्योंकि राइट में हमने 31 अक्टूबर के बारे में दिखा रखा है कि 31 अक्टूबर में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इस सेक्टर में, तो यहां पर यह पैसा बढ़कर के 2,72,857 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है ऑटो सेक्टर में मात्र 15 दिन के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट एफपीआईज और एफआईआईज के यहां पर बताई गई है। और इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कितना पैसा आया है और कितना पैसा निकला है मार्केट से, ये सारा कुछ इस स्क्रीन पर बताया गया है दोस्तों। इसको मैंने कंसोलिडेटेड वे में एक शीट अपनी तैयार करी है आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त डेट या इससे इधर का कोई भी हमें राइट साइड में कुछ नहीं देखना है। हमें बेसिकली इक्विटी में चेक करना है मार्केट या सेक्टर के बारे में जानने के लिए कि कितना पैसा आ रहा है मार्केट में या निकल रहा है। और हमने दो डेट्स यहां पर मेंशन कर लिए कि हम अक्टूबर 15 से अक्टूबर 31 के बीच में देख रहे हैं कि 15 दिन में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है मार्केट के अंदर दोस्तों। तो यहां पर मैंने इक्विटी की लाइन ले ली है, इक्विटी में जितना भी पैसा मार्केट में आया है, और इसी तरीके से मैंने 31 अक्टूबर का भी जो भी डाटा है, जो भी मार्केट में पैसा आया है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो भी सारा कुछ मैंने यहां पर मार्केट में ले लिया है दोस्तों। और इसके हिसाब से मैंने एक शीट बना ली है जिसको मैं अभी आपको कंसोलिडेटेड वे में दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप ये डाटा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इक्विटी का डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट सेक्टर्स में जितना पैसा आया है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, तो वो अलग अलग कर लिया है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें दोस्तों, तो ये डिफरेंस इस लाइन में मैंने सारा कुछ निकाल करके रखा है आपके लिए पहले से ही। तो दोस्तों अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि 3 सबसे ज्यादा बड़े सेक्टर जिसमें पैसा सबसे ज्यादा आया, तो वो 19,000 करोड़ रुपए के आसपास आया दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में 15 दिन के अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में 61,000 करोड़ के आसपास पैसा आया दोस्तों पिछले 15 दिन के अंदर, 15 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के अंदर। और इसके अलावा ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स के अंदर भी 41,000 करोड़ के आसपास पैसा आया दोस्तों पिछले 15 दिन के अंदर। इसको मैंने परसेंटेज वाइज भी निकाल करके देखा कि परसेंटेज वाइज हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19,000 करोड़ पिछले इक्विटी का कितना परसेंट है, तो 7.77% यहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.2% आया है, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 8.16% इंक्रीज हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से आप डिफरेंट सेक्टर्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर आपको जिस तरीके से मैं खुद करता हूं वो मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसा पाया है कि इन 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पैसा आया है, और इसके साथ साथ परसेंटेज इंक्रीज जो इनका मार्केट में पहले से इक्विटी थी उसके कंपैरेटिवली ये परसेंटेज यहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा आया है दोस्तों। अब इन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स में पैसा आया, जब कहां पर स्टॉक्स बढ़ने की उम्मीद है, और इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब तक दोस्तों हमने सीखा कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा आया है पिछले 15 दिनों में एफआईआई या एफपीआई के द्वारा दोस्तों। लेकिन अब हमें यह भी तो जानना है कि कौन से स्टॉक्स में उन सेक्टर के पैसा आ रहा है।
तो उसके लिए हम आ गए हैं एनएससी की वेबसाइट पर। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि ऑटो सेक्टर में पिछले 15 दिनों में बहुत पैसा आया है एफआईआई या एफपीआईज का, तो उसको जानने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर चले जाते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर के बारे में जानने के लिए निफ्टी ऑटो पर। निफ्टी ऑटो को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस फॉर्मेट में। अब दोस्तों हमें यह करना है कि इस फाइल को हमें परसेंटेज वाइज की कितनी परसेंटेज में स्टॉक को इंक्रीज किया है पिछले 30 दिनों में या 365 दिनों में परसेंटेज वाइज, उसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये करते हैं कि 30 दिन की जो अभी चेंज हुआ है इसके अंदर, इसको सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। तो हम यहां पर पाएंगे कि पिछले 30 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉक टीवीएस मोटर का भागा है, उसके नीचे टीआई इंडिया, फिर भारत फोर्ज का स्टॉक यहां पर भागा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पिटाई हुई है जिस स्टॉक में, उसका नाम है मदरसन सुमी, सोनाकॉम्स, टाटा मोटर्स, और आप देख सकते हैं नीचे में तो जो बढ़े हुए स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, और जो गिरे हुए स्टॉक्स हैं, जो सबसे ज्यादा पिटे हुए स्टॉक्स हैं, वो सबसे नीचे हैं। तो दोस्तों हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि शायद टीवीएस मोटर इस वक्त बढ़ा हुआ है और टीआई इंडिया जैसे कि बढ़ा हुआ है, भारत फोर्ज बढ़ा हुआ है, तो शायद इनमें पैसा आया होगा, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। या हो सकता है ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा आया हो जो इस वक्त फ्लैट हो और भागने की तैयारी में हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें एक प्रिंसिपल का ध्यान जरूर रखना है कि सेक्टर रोटेशन में क्या होता है कि जो पिटे हुए स्टॉक्स होते हैं उनका भी नंबर कभी ना कभी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जितना पैसा मार्केट में नया पंप हुआ है एफआईआई या एफपीआई के द्वारा, वो हमारे पास डाटा में आ गया है कि ऑटो सेक्टर में इतना पैसा आया है। लेकिन एफआईआई या एफपीआई कभी नहीं चाहते कि ये बार बार वो चेंज करें, जिसकी वजह से हमें बार बार उनकी मूवमेंट का पता लगे। वो इन मूवमेंट को कम से कम रखना चाहते हैं और हिडन रखना चाहते हैं। तो जब ये पैसा दोस्तों ऑटो सेक्टर में आ ही गया है, तो इस तरीके का खेल कुछ खेला जाता है कि जो सबसे पिटे हुए स्टॉक्स हैं उनका भी नंबर कभी ना कभी आता है कि जिससे वो भागे। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिस दिन टीवीएस मोटर या टीआई इंडिया या जो भी बड़े स्टॉक जिनमें आज तक पैसा शायद एफआईआई या एफपीआई ने डाला होगा, वो उसमें से निकलकर फ्यूचर में कभी ना कभी ये निचले स्टॉक्स में जो आज की डेट में पिटे हुए स्टॉक हैं, हो सकता है फ्यूचर में इनके अंदर आए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, और इसे ही दोस्तों सेक्टर रोटेशन करने के बाद जब कोई सेक्टर में पैसा आता है दोस्तों, तो उसमें स्टॉक रोटेशन भी होती है, और बड़े स्टॉक्स में जो बढ़ चुके हैं उनसे पैसा निकल करके ऐसे स्टॉक्स में जो पहले पिटे हुए हैं या अपने बॉटम के आसपास हैं, जो स्टॉक दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं, उनमें दोस्तों पैसा आने लग जाता है, और वो भी एक बहुत अच्छा मूव दिखा पाते हैं फ्यूचर में। जनरली जब एफआईआई या एफपीआई पैसा डालते हैं तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो कम से कम उनका टाइम होराइजन 3 महीने तो होता ही है जनरली। ये बढ़कर के 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक का भी हो सकता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है और इसमें मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एनएससी की वेबसाइट से दूसरे सेक्टर्स और उनके स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोर्टनाइटली डाटा को आप अपने तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कोई अलग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये डाटा आपको फ्री में कहां से मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनएसडीएल की वेबसाइट पर। यह है इस वेबसाइट का लिंक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डाटा पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी तरीके की फ्री में सारा कंटेंट यहाँ पर एफपीआई और एफआईआई का जो भी फोर्टनाइटली डाटा होगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इस वेबसाइट से डाटा को पुल कर सकते हैं और अपने एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ ये जो मैंने आपके साथ एनालिसिस का तरीका शेयर किया है या जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मेरी आपको किसी भी सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।